बहुत लोग मुझसे पूछते हैं भैया विच वन इज बेटर, एसएससी या फिर बैंक, तैयारी किसकी करें, क्योंकि बैंक पीओ का एग्जाम निकाल चुके हैं और एसएससी वालों को पिछले 7 साल से पढ़ा रहे हैं। अगर मैं आप सभी को पूरा समझाऊंगा प्रोसेस क्या है, पैटर्न क्या है, किसमें वैकेंसी कितनी आती है, डिसएडवांटेज एडवांटेज क्या है, ये सब आप समझना अगर आप बिगिनर हो तो। अगर बैंक में सबसे बड़े एग्जाम की बात करें तो वो है आपका बैंक पीओ। अगर बैंक के फील्ड की बात करें तो यहां पर है बाबू बैंक पीओ का एग्जाम सबसे बड़ा होता है। अगर एसएससी की बात करें तो यहां पर सबसे बड़ा जो एग्जाम दोगे वो है सीजीएल। इसके थ्रू आप एग्जामिनर, एक्साइज इंस्पेक्टर, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर या फिर आपका सीबीआई में जाते हो, ऑडिटर बनते हो, अलग अलग बड़ा बड़ा पोस्ट है जो सीजीएल क्वालिफाई करने के बाद आपको वो पोस्ट मिलता है। यहां पर क्लर्क के ऊपर वाला पोस्ट पीओ, उसके बाद बैंक का 5 साल 4 साल के बाद आप मैनेजर भी बन सकते हो। ठीक है, अब डिफरेंस क्या है देखो, यहां पर जो है ना, जो अगर आप तैयारी कर रहे हो और सोच रहे हो भैया हमको बैंक पीओ का तैयारी करना है, तो यहां पर जो कंपटीशन मिलेगा आपको वो बाबू कम मिलेगा। ठीक है, यहां पर कंपटीशन जो है, जो भी आपके कंपटीटर होंगे या तो इक्वल होंगे या थोड़ा ज्यादा आपको कंपटीशन मिलेगा। लेकिन अगर आप सोच रहे हो डायरेक्ट सीजीएल की तैयारी करने के लिए, तो यहां पर जो आपका कंपटीशन है बाबू वो टफ हो जाएगा, ये मुश्किल हो जाएगा। यहां पर जो कंपटीशन है वो अधिक है, इस बात को समझना। क्यों भैया? क्योंकि सीजीएल का जो एग्जाम देता है, ये सच्चाई बता रहा हूं, 20 से 30% बंदे वो होते हैं जो ऑलरेडी सीजीएल निकाल लिए होते हैं, लेकिन उनका मनचाहा पोस्ट नहीं मिल पाता है या फिर उनको होम पोस्टिंग नहीं मिल पाती है, तो वो अगले साल फिर ट्राई करते हैं सीजीएल का। तो ऐसे 20-30% बच्चे वो हैं जो ऑलरेडी सीजीएल निकाले हुए होते हैं। तो एक तो अगर आप डायरेक्ट तैयारी कर रहे हैं सीजीएल का, तो आपको इनको भी फेस करना है। सेकेंड बात, 30 से 40% बच्चे वो होंगे जिनका भी एग्जाम निकला हुआ है, एसएससी, सीएचएसएल का, एमटीएस का, स्टेनो का या फेस वाला एग्जाम। तो जो बच्चे एग्जाम निकाल लिए हैं वो फिर सीजीएल की तैयारी करते हैं ताकि उनको अच्छी पोस्ट मिले ऊपर वाला। ठीक है, तो यहां पर कंपटीशन इसलिए अधिक है क्योंकि यहां पर देखो, जो बच्चे ऑलरेडी एसएससी के एग्जाम निकाल चुके होते हैं उनसे आपको दोबारा लड़ना है। और यहां पर क्लर्क बच्चे भी पीओ देते हैं लेकिन उतना ज्यादा नहीं। तो एक तो मेजर डिफरेंस जो है, बड़ा एग्जाम जो होता है बैंक और एसएससी के फील्ड में, वो ये है। अब समझना, इसके अंतर्गत ना बहुत सारा वैकेंसीज है। अगर बैंक की बात करें बाबू, तो आपको हर साल एकदम एग्जाम कैलेंडर आता है। एसएससी का भी एग्जाम कैलेंडर आपको शुरुआत में देखने को मिलेगा। इसके अंतर्गत बहुत एग्जाम है। आईबीपीएस पीओ क्लर्क, ये फिक्स्ड है। एसबीआई पीओ, एसबीआई क्लर्क, आरआरबी पीओ, आरआरबी क्लर्क, या फिर एनआईसीएल असिस्टेंट या एनआईसीएल डबल एओ, या फिर एलआईसी में असिस्टेंट एडीओ बनते हो, डबल एओ बनते हो। ये बहुत सारा एग्जाम आपको एक साल में देखने को मिलता है बैंक के अंदर। ठीक है, इतना एग्जाम आप दे सकते हो। तैयारी एक बार अच्छी करोगे तो एक साल में कम से कम 10 से 11 बार आप बैंक की एग्जाम दे सकते हो। ठीक है, सबका पैटर्न सेम है। अगर एसएससी की बात करें तो एसएससी में भी सेम केस है। सीएचएसएल, एमटीएस, स्टेनो, फेस, सीजीएल, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, सीपीओ, ये सब एग्जाम भी जो है वो एसएससी के अंतर्गत आता है। आज से अगर 7-8 साल पहले जाऊं तो जितना साल भर में बहाली वैकेंसीज बैंक के अंदर आता था, अब उतना बहाली नहीं आता है। आज से 7-8 साल पहले बैंक का जो वैकेंसीज था वो कई ज्यादा था एसएससी कंपैरिजन में, लेकिन अब जो है बाबू बैंक में जो वैकेंसीज है वो बहुत घटने लगा है। बहुत बोल रहे हैं मतलब बहुत। और एसएससी में भी वैकेंसीज बढ़ नहीं रहा है, लेकिन इन कंपैरिजन टू, अगर तुलना करें तो इसका ज्यादा है इन कंपैरिजन टू बैंक। और ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा है। तो एक तो आपको पता चल गया कि भर्ती भैया दोनों में आता है, दोनों में मौका बहुत मिलेगा एग्जाम की तैयारी करने के बाद, लेकिन जो वैकेंसीज है यहां पर आपको अधिक देखने को मिलेगा और काफी अधिक देखने को मिलेगा। ठीक है, अब बात करें दोनों एग्जाम में ना, पहले आपको प्री क्वालिफाई करना है। प्री यहां पर भी है और प्री आपका वहां पर भी है। ठीक है, अब प्री की बात करें तो बाबू दोनों में आपको
कोई अंतर देखने को नहीं मिलेगा। यहां पर भी आपको मैथ पढ़ना है, अभी सिलेबस पर आते हैं। यहां पर भी मैथ पढ़ना है, यहां पर भी रीजनिंग पढ़ना है, यहां पर भी रीजनिंग पढ़ना है, इंग्लिश और जीके मतलब फाइनेंशियल अवेयरनेस मान लो, और यहां पर भी जीके पढ़ना है। अगर मैं कंपैरिजन करूं सब्जेक्ट को ना, तो जो दोनों का मैथ है, आप ये चीज देखोगे, जो एसएससी की तैयारी कर रहा है या फिर जो बैंक की तैयारी कर रहा है, मैथ बाबू आपको एकदम इक्वल है। दोनों के हिसाब से बात करूं तो डीआई अधिक है, लेकिन उस मंथ अगर तैयारी कर रहे हो बैंक का, तो प्री का एग्जाम दोनों के बच्चों को आसान लगेगा। जो गड़बड़ होगा वो मेंस के एग्जाम में, मेंस का एग्जाम का लोचा बहुत बड़ा है, बताते हैं। जो रीजनिंग है यहां का थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट मिलेगा, ये बहुत हलवा मिलेगा। इंग्लिश जो है वो लगभग बराबर पकड़ कर चलते हैं, ठीक है। मेंस में लफड़ा आएगा दोनों मैथ और इंग्लिश में। जीके है जो आपको बहुत पढ़ना है, एसएससी के एग्जाम में क्वेश्चन कहीं से भी पूछ सकता है, लेकिन यहां पर आप ज्यादातर फाइनेंशियल अवेयरनेस पढ़ लोगे या फिर करंट अफेयर पढ़ लोगे, और अभी पिछले 3-4 साल से हल्का फुल्का स्टैटिक जीके भी पूछ रहा है। तो यहां का जो जीके है बाबू वो लिमिटेड है, ठीक है। तो एक तो मेजर डिफरेंस आपको पता चला कि मैथ और इंग्लिश भैया मोटा मोटी समान है। रीजनिंग यहां का हार्ड है, रीजनिंग वहां क्या है, आसान है। जीके वहां का हार्ड है, यहां का जीके आसान है, ठीक है। प्री क्वालिफाई कर लिए। अगर आप मेंस में पहुंचोगे बाबू, तो मेजर डिफरेंस पता है क्या है। अगर मेंस में गए हम एग्जाम देने, बैंक पीओ या एसएससी किसी का भी, मान लो हम चलते हैं मेंस का एग्जाम, सीजीएल में मेंस होता है, तो मान लो हम यहां अगर मेंस की बात करें एसएससी का, और यहां पर बात करें आपका बैंक का, तो यहां पर मेजर डिफरेंस पता है क्या है। अगर आप बैंक पीओ के एग्जाम में बैठोगे या फिर एसएससी के एग्जाम में बैठोगे, सीजीएल वगैरह के एग्जाम में बैठोगे, तो जो मैथ है बाबू, जो मैथ है ना, इसके अंतर्गत 90% क्वेश्चन आपको अर्थमेटिक बेस पूरा डीआई मिलेगा, और ऐसे भी क्वेश्चन मिलेंगे कि मेंस में जाओगे आपका हाथ हिलेगा नहीं, मतलब समझ ही में नहीं आएगा क्वेश्चन तोड़ना कैसे, बनाओ तो बनाओ कैसे, इसमें पूछ क्या रहा है। इसीलिए मैथ का कटअप बहुत कम जाता है, ठीक है। लेकिन अगर एसएससी की बात करूं मैथ का, तो मैथ बाबू जो है, अगर आप एक बार इसका पूरा सिलेबस भी पढ़ लोगे ना, फिर भी आप एग्जाम में जाकर वहां दिमाग लगेगा। जो दिमाग वाला बच्चा है, जो टैलेंटेड बच्चा है, जिसका प्रैक्टिस बहुत अधिक है, बहुत जल्दी कोई चीज को ग्रैब पकड़ पाता है, वही मैथ के कुछ क्वेश्चन कर पाएगा, सभी तो नहीं कर पाएगा, ठीक है। लेकिन एसएससी में क्या है, इसका सिलेबस अगर आप एक बार अच्छे से पढ़ लेते हैं, एक बार, तो आप जब एग्जाम में जाओगे तो आपको एक सिंगल क्वेश्चन भी एक ऐसा देखने को नहीं मिलेगा जो आप नहीं बना पा रहे हो। आप देखोगे जो पढ़ कर गए सभी वही क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही बन रहा है, मतलब मैथ आसान है। अगर हम मेंस की बात करें एसएससी सीजीएल वगैरह में, जो आप प्रीवियस ईयर पढ़ कर गए हो, आपका सिलेबस कंप्लीट है, तो आप देखोगे जो पढ़ कर गए हैं घर से वही सारे क्वेश्चन जो प्रैक्टिस किए हैं, डिट्टो वही क्वेश्चन या उससे लेवल लो ही आ रहा है। इसीलिए जो है एसएससी में आप अक्सर देखते होंगे, एक नहीं दो नहीं हजारों बच्चे बोलते हैं मेरा पहले 200 में 200, अभी तो मेंस आपका 90 का हो गया, 90 में 90, 90 में 85, 90 में 88, ऐसे लाने वालों बच्चों की संख्या बहुत है बाबू। तो एसएससी में क्या है, सिलेबस अगर अच्छे से पढ़ लिए और प्रीवियस ईयर लगा लिए ना, तो मेंस का हर एक मैथ का क्वेश्चन आप बना लोगे, ये सच्चाई बता रहा हूं। अगर बात करें हम यहां पर रीजनिंग का, तो रीजनिंग का भी बाबू सेम केस है। यहां पर भी रीजनिंग में आपको मैक्सिमम क्वेश्चन 90% जो है वो सीटिंग अरेंजमेंट्स मिलेगा, और पजल इतना बड़ा कि आप मेंस में जब बैठोगे तो आप देखोगे 10 क्वेश्चन है ना, अगर आप वहां पर 5 क्वेश्चन भी बना लिए तो आपका एग्जाम कोई रोक नहीं सकता, ठीक है। लेकिन वहां पर स्ट्रैटेजी अलग होता है कि एग्जाम में सोचना कैसे है, देना कैसे, बैंक का स्ट्रैटेजी चाहिए, तो मैं आपको बताऊंगा। यहां पर मेजर डिफरेंस बता रहे हैं, ठीक है। लेकिन मेंस में अगर आप जाओगे एसएससी की एग्जाम में, तो यहां का रीजनिंग अगेन, यानी लेवल तो बढ़ा, प्री से मेंस हो गया, लेकिन प्री में भी जो रीजनिंग था वो हलवा था,
मेंस में भी जो रीजनिंग है उसका लेवल कुछ नहीं बढ़ा, जो प्री में आया वही मेंस में आया, यानी यहां पर भी जो लेवल है बाबू वो बिल्कुल हलवा है। ठीक है, तो यहां पर ही बहुत बच्चे बोलते हैं मेंस 90 नंबर का होता है 30 क्वेश्चन का, भैया 80 85 90 आराम से उड़ जाता है, तो इसमें भी टेंशन नहीं है। अगर बात करें हम सभी यहां पर जीके सेक्शन वाले को, तो देखो जीके में ना यहां पर जो है एसएससी बाजी मार लेता है, क्योंकि जीके भंडार है। यहां पर आपको सब पढ़ना है, यहां पर अगर आपको करंट पढ़ना है, फाइनेंशियल पढ़ना है, एक स्टैटिक जीके पढ़ना है, तो यहां पर तो वो पढ़ना ही पढ़ना है, ऊपर से जितना जीके है, जितना आप सोच सकते हो सब कुछ पढ़ना है। जो बच्चा यहां पर जीके में बाजी मारता है, जीके में आपको मेंस में 25 क्वेश्चन मिलेगा, 3 कर टोटल 75 क्वेश्चन। अगर आउट ऑफ 25 अगर यहां पर आप 17 से 18 क्वेश्चन भी सही मार देते हो तो आपका एग्जाम बाबू निकलेगा। ठीक है, क्योंकि 25 से 25 बहुत रेयर होता है। अगर इंग्लिश की बात करें तो बाबू इंग्लिश डिसाइडर होता है, आपका रैंक कितना बनेगा, आप रैंकर होंगे कि नहीं होंगे, ये 45 क्वेश्चन होता है और हर क्वेश्चन 3 मार्क्स कैरी करता है, जो कि आपका कितना होता है 135। ठीक है, 135 क्वेश्चन का आपका इंग्लिश मिलेगा। लेकिन यहां पर आपको पूरा ग्रामर भी नहीं पढ़ना है। अगर मैं पिछले 1-2 साल के कंपैरिजन करूं, जब से पैटर्न चेंज हुआ, तो यहां पर आरसी का महत्व तो बहुत बढ़ गया है। वोकैब बहुत अच्छे से पढ़ना है आप सभी को। इंग्लिश, जो बच्चा इंग्लिश और जीके में स्कोर अच्छा करेगा वो बच्चा का सीजीएल रुक जाए, ये हो नहीं सकता, क्योंकि मैथ और रीजनिंग है बाबू, किसी का रिजल्ट रुकता नहीं है। अक्सर मैथ में बच्चे फुल का फुल मार्क्स ला दें। तो यहां पर मेजर डिफरेंस क्या है, यहां पर भी जो इंग्लिश है वो बराबर पर है। अगर हम बात करें इंग्लिश इसका और इसको बराबर पर रखो, कोई डिफिकल्ट नहीं है। अगर इसकी तैयारी अच्छे से कर रहे हैं तो उसकी तैयारी भी अच्छे से करना पड़ेगा। जीके इसका अच्छा से कर रहे हैं, लेकिन जीके वहां अधिक करना पड़ेगा। रीजनिंग हलवा है तो रीजनिंग हार्ड है, बैंक हलवा, मैथ हलवा है तो मैथ हार्ड है। ठीक है, अगर बात करें आप इतना एग्जाम निकाल लिए ना, मेंस निकाल लिए ना, तो इसके बाद आपको इंटरव्यू फेस नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, हट गया है। लेकिन यहां पर आपको निकालने के बाद डिस्क्रिप्टिव पेपर देना है, जो कि यहां पर पहले था, लेकिन यहां से डिस्क्रिप्टिव हट गया। उसके बाद से क्या हट गया बाबू, उसके बाद से आपका इंटरव्यू भी हट गया। लेकिन यहां पर डिस्क्रिप्टिव भी देना है, ग्रुप डिस्कशन भी देना है, इंटरव्यू भी देना है। ये सब क्वालिफाई करोगे तब आप जाकर बैंक पीओ बनोगे। लेकिन यहां पर कुछ में टाइपिंग स्पीड कुछ हटा भी देना, सिर्फ आप रिटर्न निकाल लेते हो तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ये मेजर डिफरेंस है बैंक और एसएससी में। अब अगर कट ऑफ की बात करें तो जाहिर सी बात है भैया, इसका लेवल हार्ड है, इसका लेवल आसान है, तो इसका कट ऑफ जो है भैया बहुत कम जाएगा, लेकिन इसका कट ऑफ भैया हाई जाएगा। इसका टोटल पेपर होता है मेंस का 390। 390 में अगर आप 310 प्लस कर दिए तो बाबू आपको कोई ना कोई पोस्ट मिल ही जाएगा, ये गारंटेड है। 24 में भी देखना 310 प्लस करोगे तो आपको ये मिल जाएगा। अब मेरा मानोगे तो कौन सा बेस्ट है भैया, दोनों बेस्ट है, दोनों बेस्ट है। लेकिन अगर आपका दिमाग थोड़ा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, मेहनत बहुत कर रहे हो और दिमाग भी क्वेश्चन जल्दी ग्रैब कर रहा, पकड़ पा रहे हो, तो मैं तो बोलूंगा बाबू बैंक को पकड़ो। अगर आप भैया थोड़ा सा दिमाग से कमजोर हो या कोई चीज जल्दी नहीं पकड़ पाते लेकिन मेहनत बहुत करते हैं, मेहनत में कमी नहीं है भैया, तब तो बाबू एसएससी पकड़ो, क्योंकि यहां पर दिमाग की जरूरत नहीं है, यहां पर जरूरत है सिर्फ हार्ड वर्किंग का, सिर्फ मेहनत का, समय का कीमत है। दिमाग नहीं चाहिए एसएससी का एग्जाम निकालने के लिए, यहां पर चाहिए आपको हार्ड वर्किंग। मेहनत किए, सिलेबस पूरा किए, प्रैक्टिस किए तो मैथ का क्वेश्चन बाहर नहीं बनेगा। रीजनिंग आसान है, स्ट्रैटेजी, लेकिन अगर आपका दिमाग कम भी है लेकिन जो आपका स्ट्रैटेजी है वो बेहतरीन है एग्जाम को लेकर, तो आप बाबू बैंक का तैयारी कर सकते हो। आप बोलोगे तो बैंक का स्ट्रैटेजी क्या होता है, क्लर्क का नहीं, पीओ का, मेंस का बात कर रहा हूं, पीओ का, मेंस का, ताकि जितने भी कंपटीटर बैठे हैं उनसे आगे कैसे निकले, क्योंकि लड़ाई तो उन्हीं से है ना जो एग्जाम देने जा रहे हैं, उनसे कैसे निकले, मेरा स्ट्रैटेजी क्या होगा,
अगर आप बोलोगे तो स्ट्रैटेजी इसका बनाऊंगा मैं,